बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल मदीहा फूड जर्नी। आज मैं अपने दोस्तों के लिए लेके आई हूँ बेसन वाले नान बनाने की रेसिपी। तो हम लोग किस तरह से बना रहे हैं मैं आप लोगों को मुकम्मल गाइड कर रही हूँ, तो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं ये कैसे कर बना रही हूँ। इसके लिए मुझे 1 टीस्पून जो है ना अनारदाना चाहिए, ज़ीरा है, मैंने ये सारी चीज़ें ली हुई हैं, धनिया पाउडर, धनिया है, साबुत धनिया है और बाकी सारी चीज़ें हैं। जैसे जैसे मैं ऐड कर रही हूँ अपनी रेसिपीज़ में, मैं आपको साथ साथ में बताती जाती हूँ, मुकम्मल गाइड करूँगी। अब हम लोग इसके अंदर आलू डाल रहे हैं बाउल में। साथ में हम लोगों ने जो बिल्कुल चॉप किए हुए अनियन रखे हुए हैं वो ऐड कर रहे हैं। बर्तनों को अच्छी तरह से आप लोग साफ कर लेते हैं, खाना बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होना चाहिए। हरी मिर्च जो हम लोगों ने रखी हुई है कट करके वो ऐड करते हैं। धनिया पाउडर, मैंने इसको काट के रखा हुआ था वो, और साथ में इसके अंदर जाएगा ज़ीरा और ये है अनारदाना और सूखा धनिया। इसको हम लोग मिक्स कर लेते हैं। इसके अंदर मैंने ये कुटी हुई मिर्च डाल रही हूँ 1 टीस्पून। हस्बे ज़ायक़ा नमक जाएगा इसके अंदर। हल्दी जाएगी 1 4 टीस्पून। साथ में इसके अंदर थोड़ा सा कुटा हुआ ज़ीरा पाउडर जाएगा। मिक्स करते हैं। और अब इसके अंदर जो लास्ट पे चीज़ जाएगी वो बेसन है। मैंने ये एक कप ले लिया है बेसन का। आप लोगों ने ये डालना है और देख लेना कि ये बिल्कुल फ्रेश ताज़ा मैंने बेसन मंगवाया। अगर आप लोगों को लगे कम है तो आप लोग इसके अंदर और ऐड कर सकते हैं। पहले मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करके देख लेती हूँ। मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया हाथों की मदद से, और आप लोग देख सकते हैं इसकी बिल्कुल जो इस कंडीशन में आ जाएगा तब आप लोगों ने ना इसको ज़्यादा पतला करना है और ना ही इससे ज़्यादा थिक करना है। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने किस तरह से बेसन के ऊपर लगाती हूँ इसको। अब मैंने एक नान लिया है, इसके ऊपर मैं हल्का सा पानी लगा रही हूँ। इस तरह से हाथों की मदद से ये पानी लगा लिया, और जो हम लोगों ने बना के रखा हुआ है अपना ये सारा, अब इस बेसन को मैंने आलूओं को नान के ऊपर इस तरह से लगाना है कि ये चिपक जाए। इसी तरह से आपने इसको सारे को अच्छी तरह से कवर कर लेना है। और मैंने पैन जो है वो चूल्हे पे रख लिया है और ऑयल गर्म हो रहा है। अब हम लोग इसको उसके अंदर शिफ्ट करते हैं। अब हम लोगों ने इसको इसके अंदर डाल रहे हैं ऑयल को। बिल्कुल आप लोगों ने हल्के हाथ से इसको डालना है। और अब हम लोगों ने इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। तकरीबन 3 मिनट के लिए हम लोगों ने मीडियम आंच पे एक तरफ से इसको अच्छी तरह से फ्राई होने देना है। अब हम लोग इसकी साइड चेंज कर रहे हैं। एक तरफ से अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। अब इसी तरह से हमने 2 से 3 मिनट के लिए दूसरी तरफ से भी इसको फ्राई कर लेना है। आप लोग देख सकते हैं इसकी माशाल्लाह से फाइनल लुक। मैंने इन दोनों को निकाल लिया है प्लेट में और आप लोगों के सामने है। ये इतने क्रिस्पी हो चुके हैं, ये बिल्कुल ऐसे टूट नहीं रहे। इसको मैंने निकाल लिया है पैन में से। आप लोगों ने इसी तरह जैसे जैसे मैंने बताया है, आपको गाइड किया है, आप लोगों ने इस तरह से ही इसको रेसिपी को बनाना है। और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ कैसी लगी। रेसिपी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं। तो ये बेसन वाले नान, आलू वाले नान आप इसको कह सकते हैं, पकौड़ा नान कह सकते हैं, क्योंकि सारे इसमें मसाले वही ऐड हुए हैं जो कि मोस्टली दूसरी चीज़ों में यूज़ होते हैं। तो आप लोगों ने ये बनाने हैं घर में और इन्जॉय करें इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।